to prepare M/20 ferrous ammonium sulfate or Mohr salt solution. To prepare M/20 ferrous ammonium sulfate solution, with the help of this solution, calculate the concentration of given potassium permanganate solution KMnO4. ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू प्रिपेयर M/20 ferrous ammonium sulfate solution. फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O. ferrous ammonium sulfate or मोहर सॉल्ट. मोलर मास ऑफ ferrous ammonium sulfate 392 ग्राम. According concept, to prepare M/20 ferrous ammonium sulfate solution or Mohr salt, the molar mass of ferrous ammonium sulfate is 392 divided by the 20. The result here 19.6 ग्राम इन 1 लीटर. यदि हम 19.6 ग्राम को मोहर सॉल्ट को 1 लीटर में डिसॉल्व कर दें, द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज M/20. लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम इतना लार्ज अमाउंट को नहीं बनाते हैं. कितने में बनाते हैं जनरली? इन 250 ml. In 1000 ml, dissolve of Mohr salt is 19.6 gram. Then dissolve in a 1 ml 19.6 divided by the 1000. भाई 1 लीटर में कितना डिसॉल्व करना था आपको? 19.6. तो 250 ml में कितना डिसॉल्व करना है? Then in 250 ml 19.6 divided by the 1000 into 250 ml. Answer is 4.9 gram dissolve in a 250 ml. तो ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट था टू प्रिपेयर M/20 ferrous ammonium sulfate solution in 250 ml. तो 4.9 ग्राम मोहर सॉल्ट डिसॉल्व इन 250 ml. कैसे डिसॉल्व करते हैं? ये आपका मेजरिंग सिलेंडर होता है इस प्रकार से. यहां इस प्रकार से लाइन होती है और यहां से यहां तक का वॉल्यूम 250 ml. सबसे पहले एक फनल को यहां लगाते हैं और इस फनल में किसको लेंगे? 4.9 ग्राम ferrous ammonium sulfate सॉल्ट. इसका थोड़ा सा इस पे वाटर को मिला देंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा ferrous ammonium sulfate and water. This is a mixture of ferrous ammonium sulfate 4.9 ग्राम एंड वाटर. फिर थोड़ा सा इसमें मिलाते हैं ताकि फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस रुक जाए. तो हम क्या मिलाते हैं? थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 और फिर सेकिंग करते हैं. कब तक सेकिंग करते हैं? जब तक कि 4.9 ग्राम क्या नहीं हो जाए, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो जाए. फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके वाटर को मिलाते जाएंगे और सॉल्यूशन को मेकअप करके इस पॉइंट तक ये जो बना हुआ है यहाँ तक वाटर को फिल कर देंगे. इसका मतलब है द सॉल्यूशन वॉल्यूम इज 250 ml एंड कंसंट्रेशन इज M/20.
तो m/20 कंसंट्रेशन है और वॉल्यूम कितना हो गया 250। केमिकल रिएक्शंस, टू KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्रोडक्ट K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। यानी जिस पोटेशियम परमैंगनेट की कंसंट्रेशन अननोन है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए किस मीडिया की रिक्वायरमेंट है, डाइल्यूट H2SO4। कैसे प्रोसेस प्रोग्रेस करता है, बेटा की लाइन को सुनते चला। ये हमारा ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में उस सॉल्यूशन को लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है। यहां पर सिंबल होते हैं 0.00 ml2 इन लास्ट 50.00 ml। यहां पर हम सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन अननोन होती है। किसके अननोन है, पोटेशियम परमैंगनेट की। तो यहां पर सॉल्यूशन किसका ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट का। यहां तक जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को यहाँ जो सिंबल लगे हुए हैं इसकी सहायता से इसके वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसका कितना वॉल्यूम हमने लिया है। कहाँ से शुरू होता है, 0 से, कहाँ फिनिश होता है 50 ml तक। सेकंड लाइन सुनना, जब हम इसको KMnO4 को भरते हैं तो इस प्रकार से एक मेनिस्कस बनता है, अर्धचंद्राकार जैसा। इस मेनिस्कस का ये कहलाता है लोअर पार्टीशन। जब आपका कोई सॉल्यूशन कलरलेस होता है तो हम किसको देखते हैं, लोअर मेनिस्कस को। सॉल्यूशन कैसा लिया ब्यूरेट में, कलरलेस है। यदि सॉल्यूशन कैसा है, कलरफुल है, तब उसका कौन सा पार्टीशन लेते हैं, अपर मेनिस्कस। जब सॉल्यूशन कौन सा है, कलरलेस है, तो क्या लेंगे, लोअर मेनिस्कस लेंगे। जब सॉल्यूशन कैसा है, कलरफुल है, तो क्या लेंगे। ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट कैसा सॉल्यूशन है, अननोन जो दिया गया है, कलरफुल है, तो इसका क्या देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, अपर मेनिस्कस। इसमें ले लिया आपने पोटेशियम परमैंगनेट। नंबर 2, इसके बाद आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, m/20। कितना बनाया था, 250 ml, m/20 250 ml। एक होता है हमारे पास इस प्रकार से पिपेट, इस पिपेट में यहां से लेके यहां तक एक निशान लगा होता है और यहां लिखा रहता है कुछ ml। कितना लिखा है, 5 ml का हो सकता है, 10 ml का हो सकता है, 20 ml का हो सकता है और 25 ml का हो सकता है। तो यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम कितना है, 25 ml। इस पिपेट की सहायता से m/20 फेरस अमोनियम सल्फेट का कितना वॉल्यूम हम लेते हैं, 25 ml। 25 ml वॉल्यूम को लेके ये कहलाता है टाइट्रेशन फ्लास्क। इस टाइट्रेशन फ्लास्क में ml m/20 मोहर सॉल्ट और फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन को ले लिया है और साथ में क्या मिलाते हैं, डाइल्यूट H2SO4। क्योंकि आपने देखा KMnO4 जब रिएक्टिविटी करता है तो किस मीडिया की रिक्वायरमेंट है, डाइल्यूट H2SO4 की। तो आपका जो H2SO4 होता है ऑलमोस्ट कितना लिया जाता है, 20 ml। और जो 20 ml आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 4m। तो क्या क्या ले लिया आपने, m/20 25 ml मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन और क्या मिला दिया इसमें, 20 ml डाइल्यूट H2SO4 जिसकी कंसंट्रेशन कितना है, 4m। तो इसमें दो
कंपाउंड हो गया है, फेरस अमोनियम सल्फेट प्लस डाइल्यूट H2SO4। इसके बाद इस टाइट्रेशन फ्लास्क को यहाँ लेते हैं, इस ब्यूरेट के नीचे, और यहाँ पर आपका दो प्रकार का इसमें सॉल्यूशन है। पहला M/20 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन है, सेकंड डाइल्यूट H2SO4 है। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका अपर मेनिस्कस है, इसमें हम KMnO4 की रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं। मान लेते हैं आपने देखा रीडिंग कितनी है, 1.00 ml है। इसके बाद हम यहाँ पर एक स्टॉप कॉक होता है, उसको ओपन कर देते हैं। जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ से KMnO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पर गिरता है। यहाँ एक सिंपल सा व्हाइट पेपर हम इसके ऊपर नीचे रखते हैं। जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 किस में जाएगा, M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन में जाएगा, यानी कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी होगी। सेकंड पॉइंट, KMnO4 वायलेट कलर का होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होता है। जैसे जैसे एक एक ड्रॉप को हम मिलाते हैं तो जो वायलेट कलर था वो धीरे धीरे डिसअपीयर होता है। इसका मीन्स रिएक्शंस हो रही है। हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 को मिलाते गए, उसका कलर डिसअपीयर होता गया। एक समय ऐसा आता है कि एक ड्रॉप KMnO4 की जैसे उसमें ऐड होती है, पूरा का पूरा होल सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, पिंक कलर का अपीयरेंस देता है। इसका मतलब है रिएक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। When drop by drop KMnO4 added in a M/20 ferrous ammonium sulfate solution, the volume here is 25 ml. In the presence of the dilute H2SO4, the volume of H2SO4 in a 20 ml. When drop by drop KMnO4 added in a ferrous ammonium sulfate, the redox reactions progress. The color of KMnO4 is a disappear. और जैसे आपने लगभग एक ड्रॉप को मिलाया और रेडॉक्स रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है, आपका कलर कैसा आएगा, पिंक कलर का अपीयरेंस होगा। इसमें किसी इंडिकेटर को आपने नहीं मिलाया है, तो KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट इज सेल्फ इंडिकेटर। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है, क्योंकि किसी इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोहर सॉल्ट FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस 6H2O फेरस अमोनियम सल्फेट, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2O. The reactions progress in the presence of acidic media. यानी KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन किस मीडिया में, एसिडिक मीडिया ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, नंबर 5 यूटिलाइज हियर 1 प्रोडक्ट Fe2SO4 होल 3, यानी जो फेरस सल्फेट था वह किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक सल्फेट में, प्लस 2NH4 होल ट्वाइस SO4। आगे चले, यहां पर आपका FeSO4 था, SO4 2 थे, यहां पर कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक SO4 कहां से आया, H2SO4 से। अभी H2 बचा और क्या बचा है, O प्लस H2O। आगे चले, यहां पर आपका फेरस सल्फेट Fe कैसा है, डाइवैलेंट। फेरस किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, फेरिक आयंस में। कितना चार्ज है, +3। KMnO4 मैग्नीज कैसा होगा, जरा काउंट कीजिए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, 4 2 जा 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। मैग्नीज KMnO4 में मैग्नीज के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है। +7 से वह कहाँ चेंज हुआ, मैग्नीज सल्फेट पर।
इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 है। इसका मतलब है मैग्नीज हेप्टावैलेंट से रिड्यूस होके मैग्नीज डाइवैलेंट में कन्वर्ट होता है। नंबर 2, फेरस आयन ऑक्सीडाइज होके फेरिक आयंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज होता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पॉइंट, यहां पर ऑक्सीजन कितना रिलीज होता है, 5। यहां कितना कंज्यूम हो रहा है, 1। आगे चलें, देख लो बेटा, यह 6 है, 6 में 2 का मल्टीपल करो, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 से एक बन H2 यहां से बना तो कितना हो गया, 13। यहां पर हम कितना H2O लिखेंगे, +13 H2O। सेकंड पॉइंट, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन 5, यूटिलाइज ऑक्सीजन 1। तो रिएक्शंस बैलेंस नहीं होगी, तो कितने से मल्टीपल कर दें, मल्टीपल बाय द KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया एंड फेरस आयन ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक आयंस। सेकंड, मैग्नीज हेप्टावैलेंट रिड्यूस इन अ हेप्टावैलेंट टू डाइवैलेंट। अब इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दीजिए, देखते क्या बनता है। टू KMnO4 प्लस H2SO4 कितना है, यहाँ 3 है, कितने का मल्टीपल हुआ है, 5 का। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 H2SO4। कोई डाउट है, बोलते चलना। यहाँ 2 है, कितने का मल्टीपल हुआ है, 5 का, कितना आएगा, 10 FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। रिलीज ऑक्सीजन 5, यूटिलाइज ऑक्सीजन 5, 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उतना ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब आते हैं प्रोडक्ट पर, किसका फॉर्मेशन होगा, K2SO4, प्रोडक्ट K2SO4। सेकंड प्रोडक्ट क्या है, 2MnSO4। थर्ड देखते हैं, यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, Fe2SO4 का होल 3, किसका मल्टीपल है, 5 का, प्लस 5 Fe2SO4 होल 3। यहां पर कितना है, 2 है, किसका मल्टीपल है, 5 का, कितना हो जाएगा, प्लस 10 NH4 होल ट्वाइस SO4। नेक्स्ट पॉइंट, ये 13 है, कितना का मल्टीपल है, 5 का, 13 5 जा 65, और 65 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 68, प्लस 68 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। टोटल रिएक्शंस, ओवरऑल रिएक्शंस इज 2 KMnO4, 5 + 3 8 H2SO4, 2 5 जा 10 FeSO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, प्रोडक्ट K2SO4, 2MnSO4, 5 Fe2SO4 का होल 3 प्लस 10 NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 68 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आयोनिक रिएक्शंस, इस रिएक्शंस में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, KMnO4 का कॉफिशिएंट कितना है, 2। मोहर सॉल्ट का कॉफिशिएंट कितना है, 10। KMnO4 कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फेरस अमोनियम सल्फेट का फेरस कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हम लोग किस रिएक्शंस को देख रहे हैं, आयोनिक रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को यदि हम गौर से देखें तो मैग्नीज हेप्टावैलेंट किस में चेंज हो रहा है, मैग्नीज डाइवैलेंट में। तो मैग्नीज हेप्टावैलेंट MnO4 नेगेटिव। आफ्टर द प्रोसेस
reduced in a manganese heptavalent to manganese divalent. What is the number of electron required here? +7 to +2. Utilize only 5 electron from the source. Then manganese heptavalent accept of the 5 electron and reduce manganese heptavalent to manganese divalent. In second step, ferrous ion oxidize in ferric ions. Then Fe divalent release of 1 electron and oxidize ferrous to ferric ions. The number of electrons utilized in step first is 5. What release here? Only 1. Then second equation multiply by the 5. Overall reactions: manganese permanganate ions MnO4 heptavalent manganese valency plus multiply by the 5, then 5 Fe divalent. 5 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो रहे हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ से रिलीज हो रहे हैं. दोनों को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे. सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट हियर मैग्नीज हेप्टावेलेंट से क्या बना था? मैग्नीज डाइवेलेंट Mn डाइवेलेंट प्लस यहाँ कितने का मल्टीपल है? 5 का प्लस 5 फेरिक आयंस. स्टेप फर्स्ट, manganese heptavalent accept of 5 electrons and change into heptavalent to divalent. This process called accept of electrons are name of this step reduction. Ferrous ion in the presence of the acidic media release of the 1 electron and oxidize ferrous to ferric, release of the 1 electrons. Then this step is called oxidation. What is combined? Then process is redox reactions where ferrous ion oxidize in a ferric ions. In manganese, in permanganate ions, manganese heptavalent reduced in a manganese divalent. Next point, the reactions balance in acidic media. कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो वहां कितना वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा जाएगा? 4H2O. ऑक्सीजन बैलेंस बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स. कितना वाटर लिखा? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो उसमें कितना H है? 8. तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? प्लस 8H. देन दिस रेडॉक्स रिएक्शंस बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ आयोनिक इक्वेशन. और पहले कौन सा लिखा था हम लोगों ने? 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O. वो कौन सी रिएक्शंस थी? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. इंडिकेटर KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर. नेक्स्ट, मोलरिटी इक्वेशन. M1 V1 इक्वल टू M2 V2 1 फॉर KMnO4, 2 फॉर मोहर सॉल्ट. M1 V1 इक्वल टू M2 V2. 1 किसके लिए सिंबल यूज कर रहे हैं हम लोग? KMnO4 के लिए. 2 किसके लिए सिंबल यूज कर रहे हैं? मोहर सॉल्ट के लिए. M1 V1 डिवाइड बाय द M2 V2. M1 V1 डिवाइड बाय द M2 V2 इक्वल टू 2/10. 2/10 क्यों यूज किया? क्योंकि KMnO4 का कॉफिशिएंट मॉलिक्यूलर इक्वेशन में कितना था? 2 था और मोहर सॉल्ट का 10. तो 1 है, 1 के साथ क्या है? यहाँ पर 2 है. 2 किसके लिए यूज किया आपने? मोहर सॉल्ट के लिए. और मोहर सॉल्ट का कॉफिशिएंट क्या था? 10. तो M1 V1 डिवाइड बाय द M2 V2 इक्वल
2/10. This is molarity equation used for titration KMnO4 against Mohr salt. 25 ml Mohr salt solution taken in a titration flask. कितना लिया आपने? 25 ml and added here 20 ml dilute H2SO4. ये अपर मेनिस्कस है। यहां आपने देखा इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? 1.00 ml. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 here 1.00 ml. Drop by drop KMnO4 added in titration flask. In titration flask, two component. One is 25 ml Mohr salt solution. Second, 20 ml dilute H2SO4. When drop by drop KMnO4 added in titration flask solution, at the end point pink color appeared. जैसे आप KMnO4 की एक लास्ट ड्रॉप को मिलाएंगे एंड पॉइंट पर, तो कैसा कलर का ऑब्जर्वेशन होगा? पिंक कलर का। जैसे ही पिंक कलर आया उसके बाद आपने देखा कि कहां तक पहुंच गया है KMnO4 का वॉल्यूम। आपने देखा यहां, तो यहां रीडिंग कितनी आ रही है? 26.00 ml. द फाइनल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 26.00 ml. What is the difference between final minus initial? 26 minus 1 equal to 25.00 KMnO4 used for complete ferrous of Mohr salt oxidized ferrous to ferric. और कब पता चला कि आपको एंड पॉइंट आ गया? When at the end point one drop of the KMnO4 solution added, the whole solution turned colorless to pink color. This is the first observation. आपको 3 बार टाइट्रेशन करना है और ये देखना है कि दोनों रीडिंग एक जैसी आना चाहिए। फिर आपने इसमें KMnO4 को फिल कर दिया, क्योंकि कहां तक वॉल्यूम पहुंच गया था आपका? 26 ml तक। मान के चलते हैं कि आपने फिर इसको फिल किया, अब कहां तक रखा आपने? 2.00 ml तक। सेकंड, द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इन ब्यूरेट 2.00 ml. फिर क्या करेंगे? इन अ टाइट्रेशन फ्लास्क 25 ml टेकिंग ferrous ammonium sulfate solution and added 20 ml dilute H2SO4. After that, drop by drop KMnO4 added. The ferrous ion oxidized in a ferric ions in the presence of acidic media of dilute H2SO4 and KMnO4 behave as a strong oxidizing agent in KMnO4 किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। एट द एंड पॉइंट द कलरलेस सॉल्यूशन टर्न इनटू पिंक कलर। स्टॉप कॉक को आपने बंद कर दिया। जब आपने रीडिंग देखी तो यहां पर कितना ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आपको? अपर मेनिस्कस कहां पर है? 27.00 ml. देन 27.00 ml. What is the volume of the KMnO4 used for this purpose? Only 250 ml. तो आपके फर्स्ट और सेकंड रीडिंग एक जैसी आ गई है। अब आप क्या करेंगे? एक रीडिंग को और लेंगे। हम कब तक रीडिंग लेते हैं? जब तक कि दो लगातार रीडिंग कैसी नहीं आ जाए, सिमिलर नहीं आ जाए। अगर 24 आई है, 24 आना चाहिए। 25 आई है, अगली 24 हो गई है, तो फिर यूज करेंगे कहां तक? जब तक कि वैल्यू कितनी हो जाए? 24। कैलकुलेशन M1 इक्वल टू M2V2 डिवाइड बाई द V1 इंटू 2/10। 1 किसके लिए यूज कर रहे थे हम लोग? KMnO4 के लिए। और 2 किसके लिए था? Mohr salt के लिए। देन M1 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2? M2 क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ Mohr salt। कितना था भाई? M/20। आगे चलें। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट टेकन बाय द पिपेट। कितना ले रहे थे हम लोग? ये तो याद होगा ना भाई, कितना लिया था? 25 ml। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक आयंस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज? कहां मिला था हमें? ऑब्जर्वेशन टेबल में। कितना वैल्यू आ रहा था उसका? 25 ml।
इंटू 2/10। 25 ml क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे भाई। 2 से 20 को करो कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आया, कितना आया 100। m/100 क्या है, M1 है, और M1 क्या है, मोलरिटी ऑफ KMnO4। द मोलरिटी ऑफ KMnO4 गिवन सॉल्यूशन इज m/100। दिस इज द रिजल्ट। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 गिवन अननोन सॉल्यूशन? द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इज m/100। अब इसको ग्राम में निकाल लें। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ KMnO4, कितना होता है, लिखाना आपने, कितना होता है 158 ग्राम। क्लियर ना, 158 ग्राम। m इज मोलर मास ऑफ KMnO4 इज 158 ग्राम डिवाइड बाई द 100 आए ना भाई, 100 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा 1.58। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन अननोन KMnO4? रिजल्ट क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन अननोन KMnO4 सॉल्यूशन इज m/100 एंड स्ट्रेंथ इज 1.58 ग्राम पर लीटर।